तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज संडे है और दिन फॉलो अप का है। फॉलो अप यानी गड़े मुर्दे उखाड़ने, उन केसेस के बारे में जानकारी सामने रखने की जिन पर वक्त ने धूल चढ़ा दी है, लोग भूल चुके हैं। यही काम है फॉलो अप का, और इसी के ज़रिए मैं आपको उन केसेस के बारे में बताता हूँ कि क्या हुआ। जब हुआ था तब तो बड़े चर्चे थे, आज वो केस कहाँ पर है। कहानी शुरू करूँ उससे पहले एक चीज़ आपको बताता हूँ। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें आप लोग भी इसको टटोलेंगे तो पाएंगे कि दुनिया की हर चीज़ में ये चीज़ बड़ी सही बैठती है। अभी कुछ वक्त पहले एक टेस्ट मैच चल रहा था, उसमें एक बैट्समैन को अंपायर ने आउट दे दिया। वो बैट्समैन था जो भी मैदान में आ ही नहीं खेलने के लिए। एक बैट्समैन क्रीज पर आता है, बॉलर बॉल डालता है, उसके बाद वो LBW या फिर रन आउट, कैच आउट, बोल्ड, कई तरीके से आउट हो सकता है। लेकिन एक बैट्समैन है जो ग्राउंड में नहीं आया, क्रीज पे पहुंचा नहीं, गार्ड लिया नहीं और अंपायर ने आउट दे दिया। उसकी वजह ये थी कि क्रिकेट में भी ये नियम और कानून है और रूल है कि अगर एक बैट्समैन के आउट होने के बाद दूसरा बैट्समैन अगले 2 मिनट के अंदर क्रीज पर आकर गार्ड नहीं लेता है तो फिर उसको आउट दे दिया जाता है। यहाँ इसलिए ये बता रहा हूँ कि दुनिया में हर चीज़ के लिए एक वक्त, एक टाइम होता है। अगर आप स्कूल लेट पहुँचते हैं तो टीचर डांटता, कई बार क्लास के बाहर कर देता है। ऑफिस लेट आते हैं तो आपका बॉस डांटता है, कई बार आपकी सैलरी भी कटती है। खाने पीने से लेकर ज़िंदगी की हर चीज़ के लिए एक वक्त फिक्स है, मुअय्यन है, मुकर्रर है। लेकिन हमारी अदालतों के लिए क्यों नहीं है? इसीलिए ये सारी चीज़ें इतनी बताई आपको। अदालतों के फैसले कब आएंगे, कितना टाइम होगा, क्या इसके लिए कोई कानून रूल नहीं है। चलिए, अदालतों के फैसले बड़े लंबे आते हैं, 40-30 साल के पुराने केस पड़े हुए हैं। उसके बाद ये हुआ कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। अब फास्ट ट्रैक नाम ही ऐसा, सब कुछ फास्ट होगा। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट से तो कम से कम उम्मीद कर सकते हैं कि फटाफट फैसला आएगा। लेकिन अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी रफ्तार सुस्त हो तो फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी क्या मतलब है? ये सारी चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ कि आफ्ताब पूनावाला और श्रद्धा केस, जिसने पूरे देश को एक तरह से झकझोर कर रख दिया था। एक लड़की जो मुंबई से दिल्ली आती है, 30-35 टुकड़ों में उसकी अलग अलग उसकी लाशों के टुकड़ों को जंगलों में फेंका जाता है और हाथ आते हैं 10-12 उसके, बस सिर्फ हड्डियाँ, पूरी लाश के नाम पर। बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें हुई, छोड़ेंगे नहीं, जल्दी फैसला होगा और जो गुनहगार है आफ्ताब, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे, फांसी पे फौरन चढ़ा देंगे। ये बातें हुई। नवंबर 2022 की बात है, 15 महीने पुरानी। आज कहाँ है ये केस? इस केस की आज जो सच्चाई आपको बताने जा रहा हूँ, उसको सुनकर फिर आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही समझ जाएंगे कि हमारा पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। 12 नवंबर 2022 वो तारीख थी जब पहली बार दिल्ली के महरौली इलाके से श्रद्धा के टुकड़ों में फेंकी गई लाश के बारे में जानकारी मिली और पहली बार आफ्ताब पूनावाला का चेहरा देश ने देखा। फ्रिज में रखकर उसने तसल्ली से महीने भर तक टुकड़ों को इधर उधर फेंकता रहा। उसके बाद पकड़ा गया, कहानी आपके सामने आई। उसके बाद सरकार ने, पुलिस ने, सब ने कहा, दिल्ली का पुलिस कमिश्नर तक का बयान है कि हम जल्द से जल्द इस केस को इसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। इसके बाद से इस केस का जो हश्र होता है वो अब आप सुनते जाइए। 23 जनवरी 2023 यानी कि 12 नवंबर को ये केस खुला था। उसके बाद मजबूरी थी, 90 दिन के अंदर अंदर आपको करना है, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। श्रद्धा वॉलकर के कत्ल के लिए आफ्ताब को जिम्मेदार ठहराया, तमाम सबूत दे दिए। तो 23 जनवरी 2023 को चार्जशीट दाखिल हुई। इसके बाद ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट को भी दे दिया गया। साकेत की फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो जज साहिबा हैं, जिनके कोर्ट में इस फैसले की सुनवाई होनी है, चल रही है, मनीषा खुराना जी, तो इनकी कोर्ट में ये मामला गया। जनवरी 2023 में चार्जशीट दाखिल हुई। उसके बाद 1 जून 2003 से ट्रायल शुरू हुआ। 1 जून 2003, ये अभी 9 महीने लगभग हो गए, तब ट्रायल शुरू हुआ। अब इस ट्रायल में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, बस सुनते जाइएगा। इस केस में चार्जशीट के हिसाब से कुल 182 गवाह यानी कि विटनेस तैयार किए गए। इनमें से 109 की गवाही भी हो गई, लेकिन अब भी करीब
70-71 गवाह बाकी हैं। कोर्ट ने तय किया कि हर महीने 5 से 7 सुनवाई तो जरूर होगी कोर्ट केस की। अब हर महीने फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी 5 से 7 सुनवाई हो तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट तो एक तरह से है ही नहीं, बहुत कम है। इसी देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 15-15 दिन में फैसले सुना दिए। निर्भया वाले में हालांकि 9 महीने लगे थे, लेकिन यहाँ भी 15 महीने तो ख़त्म हो चुके हैं और अभी गवाही जो है गवाहों की वही पूरी नहीं हुई है। तो अभी मालूम नहीं, 6-7 महीने तो इंतज़ार कीजिए अभी और लगेगा, उसके बाद ज़्यादा भी लग सकता है, ये साल भी बीत सकता है। तो अब ट्रायल में पहुंचा, गवाही शुरू हुई, लेकिन ये 5-7 हर महीने जो इसका ट्रायल हो रहा है उसके बावजूद ये केस अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाने के बावजूद। तो क्यों? तो बड़ा दिलचस्प खेल होता है। अगर क्रिकेट के खेल को लें और मान लीजिए कल से IPL शुरू हो रहा है, अब पहला मैच चेन्नई और RCB का। अब चेन्नई की टीम पहुंच गई ग्राउंड में, RCB वाले आएंगे नहीं, तो वहाँ ये होगा कि एक अंपायर घड़ी देखेगा, उसके बाद RCB को डिस्क्वालीफाई करेगा और चेन्नई को 2 पॉइंट दे देगा। लेकिन यही चीज़ अदालत में हो तो, और ये पैतरा वो पैतरा है जो बहुत सारे केसेस में इस्तेमाल किया जाता है। तारीख पे तारीख का जो डायलॉग है यहीं से निकलता है, अलग अलग बहाने। आफ्ताब पूनावाला के जो वकील हैं, अब तक की सुनवाई में कई बार कई इंपॉर्टेंट डेट जिसमें विटनेस आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, मुंबई तक से आ रहे हैं बेचारे चल कर यहाँ तक, और वो गैर हाजिर। 1-2 बार नहीं, कई बार। केस की तारीख लगी हुई है, विटनेस पहुँच गया है, विटनेस की गवाही हो रही है, क्रॉस एग्जामिनेशन ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना तो इंसाफ पूरा नहीं होगा। लेकिन पता चला कि भाई साहब वकील ही साहब नहीं है। अब 1, 2, 3, 4 बार हो तो समझ में आए, जब हद से ज़्यादा होने लगा तो जो श्रद्धा या सरकारी वकील हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। फिर जज साहिबा ने नोटिस किया, उन्होंने कहा नहीं अब हम सख्ती बरतेंगे। लेकिन सख्ती बरती जाए तो कैसे? केस के दौरान आफ्ताब पूनावाला को कई बार वकील ही पसंद नहीं आते, उसे लगता है कि ये ठीक से मेरी पैरवी नहीं कर रहा है। अब तक आफ्ताब पूनावाला के इस केस में जिसकी सुनवाई, जिसका ट्रायल जून 2023 1 जून से शुरू हुआ है और आज हम मार्च में हैं, 4 वकील बदल चुके हैं। अब सोचिए, एक वकील बदलने के बाद तो फिर दूसरा वकील जब आएगा तब तक आपको तो तारीख वैसे ही मिल जाएगी। तो केस को डिले कराने का ये एक बड़ा नायाब तरीका होता है। जल्दी जल्दी सुनवाई होगी, कंप्लीट हो जाएगी, गवाहों की गवाही कलमबंद हो जाएगी, विटनेस आ जाएंगे, सबूत रख दिए जाएंगे, तो आनंद फानंद में फैसला आएगा। लेकिन ऐसे केसेस जिसमें मालूम है कि सज़ा होनी है, उसको डिले कैसे कराओगे? तो यही कानूनी तिकड़म है। 4 वकील आफ्ताब पूनावाला ने बदल दिया है। अब इसके पीछे वही मकसद है या कुछ और, ऊपर वाला जाने। जब इस केस की सुनवाई हुई थी तो सबसे पहले जो वकील थे आफ्ताब पूनावाला के, हर्षित सागर, कुछ वक्त के बाद हर्षित सागर हट गए। जो दूसरे वकील आए वो थे SM खान, उसके बाद उनको भी हटा दिया। उसने कहा कि नहीं भाई मुझे ये वकील नहीं चाहिए। उसके बाद तीसरे वकील आए जावेद अली, फिर जावेद अली ने कुछ वक्त तक वकालत की। उसके बाद बीच केस में से अब लगातार सब बीच केस से हट रहे हैं। अब जावेद अली को भी आफ्ताब पूनावाला ने हटा दिया। अब चौथे वकील आए अक्षय भंडारी, तो ये चौथे वकील हैं। और अभी इसको बात की, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले वक्त में इस चौथे के बाद 5वां, 6वां, 7वां भी आ सकता है, क्योंकि ये जो पैटर्न है, जो तरीका है, ये हो सकता है। इस केस की सुनवाई के दौरान जो 26 और 27 फरवरी को पिछले महीने होनी थी, बड़ा इंपॉर्टेंट उस दिन सुनवाई थी। बाकायदा पाल घर, जो आफ्ताब और श्रद्धा के बहुत सारे विटनेस थे, उनके रिश्तों के बारे में कोर्ट में इस्टेब्लिश होना था, उनको बुलाकर सम्मन भेजकर दिल्ली बुलाया गया गवाही देने के लिए। वो आए दोनों, लेकिन ये दोनों दिन जो आफ्ताब पूनावाला के वकील थे हर्षित सागर, वो गायब। अब जो सरकारी वकील हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। इससे पहले भी कई बार हो चुका था, कोर्ट को लगा कि कुछ गड़बड़ है, तब उन्होंने थोड़ी फटकार लगाई। उसके बाद फिर जो 14 मार्च को सुनवाई थी उसमें आ गए। अब अभी जो ये लेटेस्ट था, जो मैं इसी महीने की बात कर रहा हूँ, 7, 12, 14 और 16 मार्च को इसकी सुनवाई हो चुकी है। उस डांट के बाद वकील साहब पहुँच रहे हैं। अब 23 और 23 मार्च को और सुनवाई होनी है। अब ये तो हो गया वकील का एंड टाइम पे सुनवाई, जब आप नहीं आएंगे, गवाह की गवाही क्रॉस एग्जामिन नहीं होगा तो केस तो डिले होगा। अब इसके साथ साथ और क्या हो रहा है? एक मजबूर बाप
जो मुंबई में रहता है, वो बार बार तारीख पर दिल्ली आता है, उसकी गवाही होती है और पता चलता है कि वो तो आए, उनके वकील भी पहुंच गई। सीमा कुशवाहा वकील हैं जो निर्भया में थी, लेकिन आफ्ताब पूनावाला के वकील ही नहीं। अब बताइए, मुंबई से चलकर बाप दिल्ली पहुंच रहा है और बैरंग लौट रहा है, क्यों? क्योंकि दूसरे वकील हैं नहीं, तो पूरा जिरा या पूरी बहस या क्रॉस एग्जामिनेशन तो हुआ नहीं। अब वो चले गए, फिर अगली तारीख आई। वो बाकी लोगों से इसलिए लगे क्योंकि उनकी जो बेटी है उसका केस है, बेटी के गुनहगार को उनको सज़ा दिलानी है। उन्होंने कहा है कि कम से कम मैं उसको फांसी पे चढ़ते हुए देखना चाहता हूँ या अदालत के फैसले से सुनना चाहता हूँ। लेकिन वो बाप मुंबई जैसे शहर से दिल्ली पहुँचता है और कई बार खाली हाथ लौट जाता है। सिर्फ ये नहीं है कि वो आकर लौट जाता है, इस डिले की होने की वजह से उनका जो सबसे बड़ा गम है, वो गम पूरी इंसानियत को झकझोरने के लिए काफ़ी है। एक तो बेटी खोया, बेटी की मौत ऐसी हुई कि जो भी सुनता आज भी मतलब एक तरह से सकते में आ जाता है। और उस बेटी की अस्थियों के नाम पर चंद हड्डियां हैं और वो किसी मालखाने के एक अलमारी में बंद है। अब केस का फैसला हो, अदालत अपना फैसला सुनाए, तो ये जो उनकी बेटी की लाश के नाम पर कुछ हड्डियां हैं वो एक बाप को मिले और बाप ले जाकर उसका अंतिम संस्कार करे, ताकि उनकी बेटी को भी शांति मिले और उनको भी शांति मिल सके। लेकिन 15 महीने हो चुके हैं इस केस को सामने आए हुए। 12 नवंबर 2022 से लेकर आज हम मार्च में हैं। अभी केस का कुछ पता नहीं है और अंतिम संस्कार के लिए कब दिया जाएगा मालूम नहीं, क्योंकि नियम कानून ये है कि उस केस के फैसले के दौरान ज़रूरत पड़ेगी तो वो केस प्रॉपर्टी है, केस प्रॉपर्टी बीच में दी नहीं जा सकती। लेकिन यहाँ सोचना चाहिए कि केस प्रॉपर्टी बाकी कोई चीज़ हो, समझ में आता है, पैसे हो, जेवर हो, हथियार हो, कपड़े हो, गहने हो। अरे इंसान की बची खुची हड्डियाँ हैं और किसी भी धर्म का हो, उसको अंतिम संस्कार या उसका जो भी आखिरी रस्म है वो अगर पूरा नहीं करता तो हर एक के मन में बेचैनी रहती है, लगता है कि शांति नहीं मिली। न मरने वाले, न जिसकी अपने की मौत हुई उसको। तो कानून की इस कठोरता के चक्कर में एक बाप दोनों तरफ से पिस रहा है। उसको अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने का मौका नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ वो इंसाफ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में होने के बावजूद 15 महीने हो चुके हैं, सामने वाले वकील गायब रहते हैं, तो फिर इंसाफ मिले कैसे? अब ये तो दूसरा पहलू हुआ। तीसरा, इस दौरान में देखिए खेल क्या क्या होता है। जेल जाने के बाद आजकल एक नया फैशन या नया ट्रेंड है कि जो क्रिमिनल होता है या फिर माफिया डॉन होता है वो ज़्यादा जाकर वहाँ घाक हो जाता है, ज़्यादा परिपक्व हो जाता है। आफ्ताब पूनावाला जेल जाने के बाद से कानून की किताबें पढ़ रहा है। अभी हाल में एक किस्सा आपको सुनाया था मैंने, जिसमें एक अभिषेक मिश्रा इंसिडेंट, जिसमें एक आरोपी ने खुद अपनी पैरवी की थी अदालत में। आफ्ताब पूनावाला हर वक्त कानून की किताबें पढ़ रहा है। वो उन कमज़ोर कड़ियों को ढूंढ रहा है कि कहाँ से कुछ मिले, ताकि एक तो डिले हो या फिर वो उससे बच जाए और वो अपना केस खुद लड़ सके। 4 वकील तो बदल चुका है, भरोसा है नहीं उसे वकीलों पर। तो अब कानून की पढ़ाई कर रहा और किसी दिन अगर आप ये सुन लें कि जेल में रहते रहते उसने LLB पास कर लिया, वकालत की डिग्री ले ली, तो कोई हैरान मत होइएगा अगर जल्दी जल्दी फैसला आकर उसका इंसाफ नहीं होता है तो। और इतना वो कानून की पढ़ाई कर रहा है कि उसने अब खुद अदालत में बाकायदा अर्जियाँ लगा देता है। एक हैबियस कॉर्पस रिट लगाई थी उसने, याचिका, और उसने कहा था कि मुझे जेल के अंदर 22 घंटे तन्हा रखा जाता है एक सेल में, सिर्फ 1 घंटे और सुबह और 1 घंटे शाम को छोड़ा जाता ताकि बाकी कैदियों से घुल मिल सकता हूँ। तो ये मेरे साथ ज़्यादती है। कोर्ट ने इसके ऊपर सुनवाई की और फिर कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को हुक्म दिया और कहा कि अब से 14 मार्च से आफ्ताब पूनावाला को हर रोज़ कम से कम 8 घंटे उसके सेल से बाहर निकाला जाए। तो यहाँ भी उसने अपना काम कर लिया, कानून के तिकड़मों को समझ गया है। तो वो आफ्ताब वाला जिसकी जान को जेल में खतरा है, जब शुरू में गया था तो बहुत सारे लोग उसके दुश्मन थे और खुद पुलिस ने उसे बाहर भी बचाया था कोर्ट ले जाते हुए। अब वो कहता है कि मुझे अकेला रखकर जुल्म हो रहा है, तो अब कोर्ट ने कहा इसको 8 घंटे बाहर रखो। तो अब 8 घंटे वो बाहर कैदियों के साथ घुल मिलने का 15 महीने से तो रह ही रहा, शायद दोस्ती भी हो गई होगी। लेकिन जब वो कोर्ट में आता है, यहाँ पे भी देखे थे, जब पेशी के लिए साकेत कोर्ट पहुँचता है, अभी भी पहुँचा था वो इसी मंथ 7 या 10 मार्च को,
तो वो वहाँ जब आता है तो कोर्ट में आने के बाद सुबह जेल की कैदी लेकर आती है, और चूँकि शाम को ही आपको वापस जेल जाना होता तो पूरा दिन फिर आपको कोर्ट में रहना होता, तो दोपहर का खाना जनरली कैदी वहीं कोर्ट का खा लेते हैं। आफ्ताब पूनावाला लगातार जब भी पेशी पर आया साकेत कोर्ट में, उसने एक दिन भी साकेत कोर्ट का खाना नहीं खाया। वो अपने साथ बिस्किट लेकर आता है या कोर्ट से बिस्किट खरीद लेता है और वो सिर्फ बिस्किट खाता है, और पानी भी जेल से लेकर आता है। उसकी वजह ये है कि शुरुआत में कुछ वकीलों ने उस पर हमला किया, वकील केस लड़ने को तैयार नहीं थे, और उसे ये डर है कि कहीं कुछ लोग कोर्ट के अंदर उसे खाने पीने में जहर मिलाकर न दे दें और वो मारा जाए। तो ये उसको डर और ये समझ भी है, तो वो कोर्ट का खाना ही नहीं खाता और अपना जेल से लेकर आता है। 8 घंटे की उसने आज़ादी जेल के अंदर ही मांग ली कि अब भाई हमको बाहर रखो। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सीख रहा है, और इधर दूसरी तरफ तारीख पे तारीख चली जा रही है। तो मैंने जैसा शुरू में कहा कि जब हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है, हर चीज़ का टाइम फिक्स है कि आपको दफ्तर अगर 9 या 10 बजे पहुंचना है, स्कूल आपको 7 साढ़े 7 बजे क्लासेस शुरू होगी, अगर एक बैट्समैन आउट होता तो 2 मिनट के अंदर दूसरे को क्रीज पे पहुंचना होगा, ये आपको एक टारगेट दिया गया है, इतने वक्त में पूरा करना होगा। एक सरकार 5 साल ही है, 5 साल के बाद अंदर अंदर आपको चुनाव कराना होगा। तो फिर अदालतों में एक फैसले के लिए कोई टाइम लिमिट क्यों नहीं? आम केस को छोड़ दें, अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी यही रहेगा तो क्या होगा? खुद सीमा कुशवाहा ने भी कहा है कि जिस तरीके से ये केस चल रहा है और जो तरीका तिकड़म आफ्ताब पूनावाला के वकील अपना रहे हैं या आजमा रहे हैं, उसको देखते हुए जो शुरू में दावा किया गया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर इसका फैसला हो जाएगा, आफ्ताब अपने अंजाम को पहुंचेगा। हालांकि अंजाम अभी तो पहुंचेगा नहीं, फास्ट ट्रैक के बाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। लेकिन जो श्रद्धा की वकील हैं सीमा कुशवाहा, उनका खुद कहना है कि अभी ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं और अभी 71 तो विटनेस ही बाकी हैं, महीने में 7 या 8 ही सुनवाई होती है। विटनेस भी कहाँ से आते हैं, दूर दराज से आते हैं, कई बार विटनेस के साथ भी प्रॉब्लम होती है। तो आप मान लीजिए 5-6 महीने तो अभी विटनेस की यानी कि गवाहों की गवाही में निकल जाएगा। उसके बाद कुछ और चीज़ें होंगी, फिर वो होगा, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन के नाम पे कुछ हो सकता है, फिर उसके बाद बहस शुरू होगी, फिर उसके बाद अदालत का ये होगा कि भाई फैसला सुनाना है, दोषी है कि नहीं है, फिर उस फैसले पे अगर दोषी है तो सज़ा का ऐलान अलग से होगा। तो मान लीजिए मिनिमम, मैं कह रहा हूँ मिनिमम, आज में मार्च के महीने में हम लोग बैठे हैं, 6 महीना जोड़ लीजिए, 9वां महीना सितंबर अक्टूबर, मतलब अक्टूबर 10वां महीना, सितंबर 9वां महीना। सितंबर अक्टूबर से पहले इसका फैसले की कोई उम्मीद नहीं है। कोई चमत्कार हो जाए तो हो सकता है उससे पहले आ जाए, लेकिन फिलहाल नहीं लगता। और इस साल ही अगर आ जाए तो भी हैरानी की बात होनी चाहिए, वरना मुझसे पूछें तो लगता है कि ये 2024 में निकाल देंगे। तो बात वही है कि जब इतने हाई प्रोफाइल, जिसको लेकर इतनी सारे गुस्सा, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी ये सुस्त रफ्तारी कानून और इंसाफ को कितना मदद पहुंचा रही है? ये मदद पहुंचा भी रही है कि नहीं? ऐसे तो फिर लोगों का भरोसा ही उठ जाएगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट भी एक तमाशा ही बनकर रह गया यार। पहले ये उम्मीद करते थे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से कुछ जल्दी उम्मीद मिलेगी। तो आप सोचिए, एक तरफ फैसला, 15 महीने तो गुजर चुके हैं, और दूसरा उसके बाप के बारे में सोचिए, श्रद्धा वालकर के पिता, कि वो मुंबई से चल कर आते हैं, कितनी तकलीफदेह होगी हर बार कोर्ट में आना, और कई बार कि कभी वो नहीं है, कभी वो नहीं है, और लौट जाना, आने जाने में खर्च भी होता है। और दूसरी तरफ इंसाफ एक बाप का और उम्मीद एक बाप की कि ये ख़त्म हो तो बेटी की वो अस्थियाँ ले और उसको ले जाकर अंतिम संस्कार करे ताकि शांति मिल सके। लेकिन इस अंतिम संस्कार के बीच में भी कानून और इंसाफ और अदालतें, तो क्या कीजिएगा? सवाल सिर्फ इतना है कि जब ज़िंदगी की हर चीज़ के लिए एक वक्त फिक्स है तो फिर अदालतों के फैसले के लिए क्यों नहीं? सोचिएगा ज़रूर। फॉलो अप में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। कल मंडे है, तो किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, और आप तमाम लोगों को, पूरी क्राइम तक टीम की तरफ से, क्राइम तक फैमिली मेम्बर को हैप्पी होली। तो सेफ होली मनाइए, और बहुत बहुत आप लोगों को बधाई, पूरी फैमिली को हमारे मुबारक, हैप्पी होली और होली की शुभकामनाएं। तो इसी के साथ
अगर हाँ मंडे होली है कल, तो अगर देखिए उम्मीद कम है, क्योंकि फिर कहाँ होली के माहौल में हम आप कहानी सुनेंगे, मैं कहाँ सुनाऊंगा और कहाँ आप सुनेंगे। तो फिर एक काम करते हैं कि अब ट्यूसडे को ही मिलते हैं, होली के बाद अगले दिन मंगलवार को। तो आप भी होली मनाइए, मैं भी होली मनाता हूँ, और कहानी होली के बाद सुनाएंगे। तो अब आपसे मुलाकात होगी परसों यानी मंगलवार को किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।